الصوت لكم هل تستطيعون أن تسمعوا صوتي। ओए ये तो एक ही क्लासेस, डिप्लोमा के थोड़ी क्लासेस स्पोकन अरबिक, ये तो एक ही की क्लास है आज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हमारी असल में डिप्लोमा की जो क्लास होती है स्पोकन अरबिक की, उसकी हम स्टार्टिंग इस तरह लेते हैं। मोहम्मद सरफराज भाई, सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ जी, फिट एंड फ्रेश माशाल्लाह। हफ्ते का दिन क्लास अपने जोबन पे है ना। जोबन किसे कहते हैं? ये उर्दू स्पीकिंग को क्या समझ में आएगी, जोबन किसे कहते हैं? ये उर्दू स्पीक कराची के कितने लोग हैं हमारी क्लास में? कितने लोग बिलोंग करते हैं कराची से भाई? कितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं कराची से? अमाद बेग इज फ्रॉम कराची। अच्छा जी, जोबन किसे कहते हैं? जोबन किसे कहते हैं? जोबन। हाँ, जबरदस्त। क्या बात है, मैं तो हल्का ले रहा था कराची वालों को। क्या बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि उर्दू, जी, माशाल्लाह जी। लाहौरी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, पंजाबी भी बैठे हुए हैं, फैसलाबादी भी बैठे हुए हैं, रावलपिंडी भी बैठे हुए हैं। ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग पंजाबियों से मेरा एक सवाल है। ये आप लोग फैसलाबादियों को क्यों इतना ज्यादा केटर करते हैं? क्या खास बात है फैसलाबादी में? मैंने देखा है हर कोई फैसलाबाद की बातें ज्यादा करता है, और अलग अलग ही नजरिया है पंजाब में फैसलाबादियों के लिए। ऐसा है? हाँ, ये नुमान अहमद भाई ने, नुमान अहमद भाई कहाँ से ताल्लुक है आपको? वैसे ऐसा है ना, फैसलाबादियों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जरा उनको देखा जाता है। और झुकते बहुत लगाते हैं वो। झुकते, जूते नहीं, झुकते। आवाज बहुत कम आ रही है, इसने मेरी आवाज कम आ रही है। वॉइस वॉल्यूम कम है। फुल है तो फिर माइक काम नहीं कर रहा, क्योंकि देखो उस वहां से आवाज कम आ रही है। अब ये लैपटॉप का, नहीं, लैपटॉप का जो स्पीकर है ना, उसके लैपटॉप के जो माइक की जो ऑडियो है उसको जरा चेक करें। डबल क्लिक करें इस पे, हाँ मिक्सर पे। यहाँ पे देखें माइक की ऑडियो, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। हाँ प्लीज। वॉइस इज क्लियर, लेकिन थोड़ी सी हल्की है, मुझे यहाँ से भी नजर आ रही है कि वो जो माइक का जो बार है ना, वो इतना ज्यादा नहीं जा रहा। नहीं, वरना वो ऊपर हाई पे जाता है, लेकिन अभी कम है। अभी कम है वो, स्लो। शो ऑफ करते हैं फैसलाबादी। वही, कोई अगर फैसलाबाद से ऑफेंड नहीं होइएगा, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि पता चले सर बोले सर ने फैसलाबाद को एग्जाम आउट कर दिया। क्या वो वर्ड है? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। और हम जरा प्रैक्टिस से, अभी हमारी, आज सैटरडे है ना, आज आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है बस। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कोई न्यू रूल्स नहीं पढ़ने, न्यू रूल्स पढ़ने हैं लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ेंगे बस। छोटे छोटे। मुझे बताएं, आप लोगों ने बर्गर खाए कभी? बर्गर, बर्गर खाए कभी आप लोगों ने? खाए? नहीं खाया बर्गर? बर्गर खाए? अगर मैं बर्गर के अंदर से वो पैटी निकाल दूं, अगर मैं बर्गर के बन कबाब, चलें जी बन कबाब, अगर मैं उसके अंदर से वो पैटी निकाल दूं, उसकी जो बीफ पैटी है, चिकन पैटी है, क्या बचेगा? क्या बचेगा? खाली बन बचेगा। खाली बन बचेगा ना। इसी तरह एक वर्ब्स भी ऐसे होते हैं, एक वर्ब्स भी ऐसे होते हैं, यानी कि उनमें वर्ब बनता है दो चीजों से, एक्शन और टाइम। ठीक है, एक्शन और टाइम। तो एक ऐसा है, कार्ब्स बचेंगे, प्रोटीन आउट हो जाएगा, जबरदस्त। अम्माद बेग जिम कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस।
तो उसमें से जो है ना एक्शन निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा? उसमें से एक्शन निकल गया बट टाइम बच गया। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्रिंकिंग, ही वॉज ड्रिंकिंग, पास्ट टेंस आ गया, ही वॉज ड्रिंकिंग। तो इसके अंदर टाइम क्या है और एक्शन क्या है? ही वॉज ड्रिंकिंग के अंदर वो पी रहा था, इसके अंदर टाइम क्या है और एक्शन क्या है? इसके अंदर टाइम क्या है और एक्शन क्या है, लाओ। हाँ, तो अगर मैं निकाल दूं, आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अच्छा जी। अगर मैं एक्शन निकाल दूं तो क्या बचेगा? खाली हो जाएगा ही वॉज। एक मिनट जरा। अभी देखें, अभी आवाज आ रही है मेरी? बेहतर हुई पहले से? पहले से बेहतर हुई मेरी आवाज? चले, मैंने माइक चेंज कर लिया। सेम एज बिफोर। हसन, वो पीसी की सेटिंग में जाकर देखें, वहां पे इशू हो गया। चलें जी। यानी कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है काना, अरबी में कितना इस्तेमाल होता है काना? मतलब इसमें से देखें टाइम निकल गया बस, मीनिंग्स के अंदर से सिर्फ ये अकेला तन तनहा बच गया बस, और कुछ नहीं है। ये हमने वर्कशीट कर ली थी ना? हाँ, ये हमने वर्कशीट कर ली थी। अब ये हमारे पास आ गया, प्रेजेंट टेंस भी कर लिया था हमने, और ये आ गया काना, ये पास्ट टेंस है काना। आप इसमें देखें काना के अंदर क्या आ रहा है, काना के अंदर वर्ब है, काना के अंदर आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ टाइम है बस। सिर्फ और सिर्फ क्या है? टाइम, ओनली टाइम। इसको जरा देख लें। बस ही वॉज, काना ही वॉज, कानत शी वॉज। बिल्कुल पास्ट टेंस वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल पास्ट टेंस वाला फॉर्मूला। यानी कि वो था कतबा, वो था कतबा। तो अब कतबा में ये था कि कतबा में हम ये कह रहे थे ही रोड, ही रोड, ठीक है, ही रोड। तो अब यहां पर क्या होगा, ये कतबा कट गया, काना आ गया। काना का मतलब होता है ही वॉज, वो था, सिंपल। वो लिख रहा था, वो लिख रहा था से हो गया, ये लिख हट गया और काना आ गया, बस काना वो था, काना वो था बस, वो था। नहीं, ये क्लियर नहीं है, दोबारा से सुने। यहाँ पे जी, इसमें जाए ऊपर वाले, ये जो लिखा हुआ ना, ये बीच वाला जो हंसने नीचे जो माइक्रोफोन बना, हाँ, इस पे जरा प्रॉपर्टीज में जाए। नहीं, ये कैमरे वाला नहीं, कैमरे वाला नीचे वाला है। तो प्रॉपर्टीज में जाए और लेवल्स में जाए, ऊपर लेवल्स लिखा हुआ, हाँ, इसको नीचे, नीचे वाले को भी बढ़ा दे बस। हाँ, ओके, ओके करो। अभी शायद मेरी आवाज बेहतर हो गई है, ठीक है? इज इट फाइन नाउ? ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा? नाउ गुड, ठीक है। अब बेहतर हो गई मेरी आवाज? नाइस। अभी बेहतर हो गई ना आवाज? अभी बिल्कुल क्लियर है? चलें जी। नाउ इट्स फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। एको तो नहीं हो रहा? कहीं दूर से तो नहीं आ रही आवाज? चले, गाना समझ में आया आप लोगों को? गाना समझ में आ गया? इसी तरह अरबी में था कतबत, 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 यानी कि ता साकिन आ गया। तो अब इसका मतलब था शी रोड, उसने लिखा था, शी रोड उसने लिखा था। तो हमने इसको कर दिया कानत, सेम, कानत, आखिर में ताल, कानत वो थी, सही है। इसी तरह कुंता, ता कतबता, कतबता, ता के ऊपर जबर आ जाता है तो तुम थे,
तो अब आ गया कुंता, तुम थे, तुम लिख रहे थे, अब कुंता तुम थे, ता के ऊपर जबर, ठीक है। इसी तरह ता के नीचे जेर, कुंती तुम थी, यू वर, और कुंतु मैं था, आई वॉज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? काना इज पास्ट टेंस, काना असल में मैं बताता हूं, ये भी एक टाइप का वर्ब होता है, ये भी एक टाइप का वर्ब होता है, लेकिन ये वर्ब की प्रॉपर्टीज पर पूरा नहीं उतरता। ये भी एक टाइप का वर्ब होता है, क्योंकि अरबी का जो वर्ड है ना, कौन, कौन का मतलब है होना, होना। जैसे अल्लाह ताला फरमाते ना, कुन, हो जा, तो कुन जो है वो हुक्म है, असल निकला है कौन से होना। तो कुन का मतलब हो जा, हो जा। तो कौन का मतलब होना, तो कौन से निकला है पास्ट टेंस काना, वॉज, ही वॉज। क्या वर्ब बगैर सब्जेक्ट के आ सकता है? क्या वर्ब बगैर सब्जेक्ट के आ सकता है? नेवर एवर 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 नेवर एवर, कभी भी नहीं। तो इसलिए काना जो है हम वॉज नहीं कहते, हम कहते हैं ही वॉज, ही वॉज। और कानत कहते हैं शी वॉज, ठीक है। और कुंता कहते हैं यू वर, और कुंती कहते हैं यू वर, तुम थी। और कुंतु आई वॉज, मैं था। सिंपल, बस। क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको इसके सेंटेंस अभी हम पढ़ेंगे। या आगे कुरान की आयत आ गई आपके साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। काना का मतलब क्या है? काना का नहीं सायरा, नॉट एग्जैक्टली। काना का मतलब बताए मुझे। काना, आई वॉज, ठीक है। मोहम्मद सफार कह रहे हैं सर फर्स्ट पर्सन वी वर्ब होना चाहिए। मोहम्मद सफार जब हम प्लूरल में चाहते हैं ना तो फिर वी वर्ब होगा, सिंगुलर में जाते हैं तो आई वॉज, ठीक है। तो काना का मतलब हो गया ही वॉज, ठीक है। काना का मतलब हो गया ही वॉज, वो था। तो वी प्लस एस, ऐसा ही है, वी प्लस एस ऐसा ही है, वी प्लस एस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एस इसमें होगा, ठीक है। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, अमरुल्लाही, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन, कुछ देखा देखा लग रहा है। अमरुल्लाही कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन क्या बनेगा ये? यानी कि वकाना अमरुल्लाही मफ़ऊलन। तो अमरुल्लाही जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? नरगिस, सबसे मैंने अभी समझाया ना, काना में वर्ब नहीं होता, ये वर्ब कंसिडर किया जाता है टाइम की वजह से। आप शायद लेट हो गई, तो ये बन गया पीपी। तो बात ये है कि पीपी तो ये बन गया, ये वी प्लस एस है, यानी कि इसका मतलब है ही, और वॉज, ही वॉज वो था। अब मुझे ये बताएं कि अमर का मतलब होता है हुक्म, हुक्म, ठीक है, हुक्म भी होता है, और इसका मतलब मामला भी होते हैं। अल्लाह का हुक्म, तो इसके ऊपर पेश है, तो वी का मैं इसको क्या बनाऊं? वी का मैं इसको क्या बनाऊं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वी का मैं इसको मैं क्या बनाऊं? अगर इसके ऊपर पेश आ गया तो मैं वी का क्या बनाऊं? ठीक है, इसको मैंने बना दिया एस। तो जब मैंने इसको एस बना दिया तो ही वॉज कर दिया, तो ये एस आ गया। यानी कि था अल्लाह का हुक्म, था अल्लाह का हुक्म, था अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म था। मफऊलन कौन सी डाय है? मफऊलन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है स्टूडेंट्स, लेट आ रहा? मफऊलन कौन सी डाय है? मफऊलन है आपकी, सैयद बदर, चार्ट देखें रिलैक्स होकर, आप फिर देखें।
मफऊलन इज एन टू, यानी कि मफऊल का मतलब होता है कि हुआ हुआ, यानी कि जो हो गया हो, मफऊल हो जिस पर अमल हो, जो फेल हो, ठीक है, जो फेल हो, मफऊलन काम हो, लेकिन इसके ऊपर जबर है तो ये क्या बनेगा, इसके ऊपर जबर है तो ये क्या बनेगा, ये ओ बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसका तर्जुमा किस तरीके से होगा, था अल्लाह का हुक्म होने वाला, था अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म होना था, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म होना, और ये था अल्लाह का हुक्म होना, ये इस तरीके से हमारा लिंग्विस्टिक बनेगा, यानी कि था, काना, अल्लाह का हुक्म अमरुल्लाही, और होना मीन्स मफऊला, ठीक है। वकाना, और वकाना कर लें, लेकिन एक मसला है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो सिर्फ टाइम है, काम तो है ही नहीं, कोई काम हुआ है यहाँ पर, मीनिंग सेंस आ रहा है आपको, कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है यहाँ पर, मतलब जुमले में काम क्या है, कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है यहाँ पर, नहीं, हुक्म तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया जा रहा है, अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तो आपको कोई काम की फील आ रही है, कोई काम तो हुआ नहीं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि अल्लाह ने पैदा किया आदम को, तो यहां तो काम है, यहाँ तो काम है प्रॉपर, ये एस हो गया, ये वी हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ पे तो प्रॉपर काम है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होना, हाँ, नहीं, ये इम्पेरेटिव भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि इसको हम मौरिजी कर लेते हैं, कान अल्लाह अलीमन, अल्लाह अलीम था, अल्लाह के साथ अलीम था नहीं लगाते, अल्लाह हमेशा से अलीम था कर लेते हैं इसका तर्जुमा, अल्लाह हमेशा से अलीम था। तो मुझे पता है काम कहाँ है यहाँ पर, काम तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था कि काना के अंदर काम तो मिसिंग होता है, यानी कि एक्शन और टाइम, तो काना के अंदर एक्शन तो मिसिंग होता है, तो जब एक्शन ही नहीं है, जब एक्शन ही नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, अल्लाह हमेशा से अलीम था, है और रहेगा, तो यहां पे आपको कोई फेल एक्शन नजर आ रहा है, एक्शन तो है ही नहीं। मेरा सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखें, अब इसमें मसला ये है, इसीलिए कंफ्यूजन उठ गई बहुत बड़ी, अरबी में बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि भाई आप काना को वर्ब बोल रहे हैं, एक्शन तो है ही नहीं, यहां पर भाई अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह हमेशा से अलीम था, दोनों में फर्क है, आप इसको वर्ब की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ब वाला काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्शन तो है ही नहीं, अल्लाह हमेशा से अलीम है। हाँ, अल्लाह ने जान लिया, ये था वर्ब, अल्लाह ने जान लिया, तो जानना एक एक्शन है, लेकिन इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली काना का एक एस होता है और काना का एक पी होता है, इसकी खबर होती है, एक्शन नहीं होता, इसकी खबर होती है, एक्शन नहीं होता, इसके इसका एक पी होता है, ठीक है,
मतलब हम अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, वो एसपी वाले फॉर्मेट पे चले जाते हैं। काना न्यूज नहीं है। मैं आप लोगों को मैं बताता हूं क्या मसला है। काना का मसला अब मैं आपको मैं समझा रहा हूं। अल्लाहु गफूरुन। अल्लाहु गफूरुन में एस क्या है, पी क्या है? वेयर इज एस एंड वेयर इज पी? वेयर इज एस एंड वेयर इज पी? अल्लाह इज एस एंड गफूर इज पी। ठीक है, पी इज गफूर। अब हमने कर दिया, इसी तरह ये भी आयत थी कि अमरुल्लाही मफऊलुन। अमरुल्लाही मफऊलुन, तो अमरुल्लाही पी बनकर एस बन गया और मफऊलुन उसका पी बन गया। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब हमने काना को उठा के हमने यहां पे कर दिया एडजस्ट। कान अल्लाहु, कान अल्लाहु गफूरन। ठीक है, क्लियर? यानी कि होगा तो एसपी ही, लेकिन काना की वजह से चेंज हो जाएगा, बस जबर आ जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे, अब अगर हम ये कहेंगे कि बात यह है कि अगर काना अगर आ जाए, काना या उसकी जो फैमिली अगर आ जाए, तो उसका वी एस ओ नहीं बनेगा। काना अगर उसकी फैमिली आ जाए तो वी एस पी बनेगा। ठीक है, काना अगर आ जाए तो वी एस पी बनेगा, वी एस ओ नहीं बनेगा। ठीक है, काना इक्वल्स टू, काना इक्वल्स टू वी एस पी। क्लियर? काना मीन्स था, ही वॉज। बात समझ में आ गई? जब काना आ जाएगा तो वी एस ओ नहीं बनेगा, काना जब आ जाएगा तो वी एस पी बनेगा। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि अमरुल्लाही तो एस बन गया, लेकिन मफऊल ओ बनेगा, पी बनेगा। हाँ जी, जरा मैसेज में टाइप कर दे, मफूल ओ बनेगा, पी बनेगा। मफूल पी क्यों बनेगा? मफूल पी क्यों बनेगा? क्योंकि भाई काना के साथ वी एस पी बनता है, वी एस ओ नहीं बनता। ठीक है, और काना का जो पी होगा वो जबर के साथ होता है, जबर के साथ होता है काना का पी, जबर के साथ। क्लियर? बात क्लियर हो गई? चले नेक्स्ट। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमन। काना का मतलब क्या है? काना का मतलब क्या है भाई? काना का मतलब क्या है? काना का मतलब ही वॉज, ही वॉज। अल्लाह के साथ आएगा तो ही वॉज ऑलवेज, अल्लाह के साथ आएगा ही वॉज। तो मुझे बताएं, ही वॉज वो था, किसके बारे में बात हो रही है, कौन था? अल्लाह। तो ही हम काट देंगे और अल्लाह वॉज, अल्लाह वॉज ऑलवेज, ऑलवेज आ जाएगा अल्लाह के साथ। ठीक है, ऑलवेज, अल्लाह वॉज ऑलवेज और अल्लाह इज ऑलवेज। अलीमन, अलीमन क्या बनेगा काना का? अल्लाह ताला हमेशा से क्या था? अल्लाह ताला हमेशा से क्या था? जानने वाला था, अलीम था। और क्या था? अलीम था और क्या था? नो, इट्स नॉट एनी, इट्स नॉट एनी। जानने वाला था, हिकमत वाला था, जानने वाला था, हिकमत वाला था, बख्शने वाला था, तौबा कबूल करने वाला था। जितना आप पी लगाना चाहे लगा दें। वहाब था, वहाबन था, अदा करने वाला था। अल्लाह हमेशा से, हमेशा से, हमेशा से। ठीक है, जितने आप पीस लगाना चाहें। अलीम एक पी हो गया, हकीम एक पी हो गया, गफूर एक पी हो गया, तव्वाब एक पी हो गया, वहाब एक पी हो गया। अल्लाह हमेशा से था। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमन खबीरन हसीबन जलीलन। ठीक है, ये चला दें, ये पीस है। सही है, चल।
कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है, परेशान करने वाली मिसाल। जरा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काना का चार्ट देखें, काना का चार्ट देखें आराम से, काना का चार्ट देखें आराम से। मुझे बताएं कानत जो वर्ड है ना, कानत, कानत कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट? कानत कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है कानत? जरा देख लें, चार्ट देख लें आराम से। शी वॉज, ठीक है, यानी कि कानत कनेक्टेड है एक ऐसे एस के साथ जो फीमेल है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में फीमेल वर्ड कौन सा है? फीमेल वर्ड कौन सा है कानत के अलावा? कानत का मतलब शी वॉज, शी वॉज। तो शी किसकी तरफ है? आ, अब मैं बताता हूं, असल में नहीं, लकुम नहीं है मोहम्मद फारूक भाई, लकुम तो प्रेपोजिशन है, ठीक है। असल में ये जो वर्ड है ना, अद्दारुल आखिर, अद्दार, अद्दार, दार असल में ये फीमेल वर्ड है, दार, ठीक है। और आखिरा तो इसकी सिफ्त है, ये एने है, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन। अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, दारुल आखिरा आखिरत का घर, ठीक है। अलीमन हकीमा, हमारी बहन का सवाल आया है, सर अलीमन हकीमन एने क्यों नहीं बन सकता? मुझे बताएं, गोरा लंबा, मैं किसकी सिफत बता रहा हूं? गोरा और लंबा किसकी सिफत बता रहा हूं मैं? गोरा और मेहनती किसकी सिफत बता रहा हूं अरीशा? गोरा, मेहनती किसकी सिफत बता रहा हूं? तो ये दोनों सिफतें हैं, है ना, दोनों सिफतें हैं, दोनों सिफतें हैं ना। शख्स का है तो अलीम, हकीम, मैं किसकी सिफत बता रहा हूं? ये दोनों सिफतें हैं ना। नाउन एडजेक्टिव तो वो होता है कि मैं किसी चीज की सिफत बता रहा हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पे रजुलुन अलीमुन, यानी कि अलीम आदमी, जानने वाला आदमी। तो ये एन है और ये ए है। तो एन ए तब बनता है जब उसमें एक की सिफत बताई जाए और एक बोल। हाँ कोई मसला, मुझे पता है, लेकिन मीनिंग्स के लिहाज से ये डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, जुमला इस तरीके से है, कानत, वो थी, वो थी, कौन थी? अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर जो थी, आखिरत का घर जो थी, उर्दू भी खराब हो जाएगी मेरी। आखिरत का घर जो थी, लकुम, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए थी। अर्लियर यू सेड लुक फॉर पी नॉट एन ए। नरगिस, एन ए बनकर पी बनेगा ना, एन ए बनकर पी बनेगा ना नरगिस। पहले हम स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे, फिर सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सही है। पहले सीमेंट को पानी से मिलाएंगे, फिर उसको ईंटों पे लगाएंगे। तो पहले एन ए बनेगा, फिर वो पी बनेगा, एन ए बनकर। सही है, अद्दारुल आखिरत इसी तरह, लेकिन देखेंगे, लेकिन बहरहाल देखेंगे आगे। इसका ये पी है, ये एन ए नहीं है, ये एन ए नहीं है, ये पी है, ये पी है। यानी कि जुमला इस तरह था, कान अल्लाहु अलीमन, जुमला इस तरह था। और दो जुमले थे ये असल में, कान अल्लाहु, ये असल में दो जुमले थे, हकीम, ये दो जुमले थे। तो हमने काना काट दिया, लफ्ज अल्लाह को हटा दिया और हकीम यहाँ लिया, कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, ठीक है। सुमेरा हनीफ, अब बता रहा हूं, कानत, शी वॉज, शी से मुराद है यहां पर अद्दारुल आखिर, अद्दारुल आखिरा, एन, एन, ठीक है, अद्दारुल आखिर, शी वॉज। तो मेरा असल में हम ये नहीं कह रहे, अब मेरी बात सुनिए, कानत का मतलब ये नहीं है कि हम लड़की के लिए बात कर रहे हैं। कानत का मतलब ये नहीं कि हम लड़की के लिए बात करें, कानत का मतलब ये है कि हम एक ऐसे लफ्ज के बारे में बात कर रहे हैं जो फीमेल है, लफ्ज मुअन्नस है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ लड़की ही हो।
कभी कभी कुछ लफ्ज होते हैं जो मोन्नस होते हैं, जैसे उर्दू में भी होते हैं गाड़ी। गाड़ी लफ्ज मोन्नस है उर्दू के अंदर। ठीक है, मेरी पेन नहीं होता, मेरा पेन होता है, तो पेन जो है वो लफ्ज मुजक्कर है। अब पेन मुजक्कर नहीं बन जाएगा, उसकी गाड़ी नहीं आ जाएगी, लेकिन लफ्ज मुजक्कर है खाली। तो कानत जो है वो लफ्ज मोन्नस के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि मैं सुमेरा के लिए यूज करूंगा कानत। ठीक है। अब जैसे किसी का कोई आ गया, शख्स आ गया पाकिस्तान के अंदर, मुझे बताए तलत। तलत मुजक्कर लफ्ज है या मुअन्नस है? मर्दों का नाम होता है, औरतों का नाम होता है तलत। तलत मुजक्कर है मुअन्नस है? खाला का एक हमारे भाई कह रहे हैं मेरी खाला का नाम है। एक कह रहा है मेरा मेरा नाम है, तलत मर्दों का नाम है। एक कह रहे हैं दोनों का नाम है, एक कह रहे हैं मर्दों का नाम है। अजीब, तीन फिरके बन गए। शमीम। अरे भाई कौन से नाम रख दिए पाकिस्तानियों ने, शमीम। ठीक है, अच्छी बात है, अरबी में भी होता है। अरबी में भी होता है, शमीम भी होता है। मुमताज। मुमताज, चलो शमीम में तो शमीमा आ जाती है, मुमताज में कौन आएगा? बोला मुमताज बहन ने भेजा है, मुमताज भाई ने भेजा है। अरे भाई, अब तलत जो है ना, अगर मर्द होगा, अगर तलत मर्द होगा, सुमेरा मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तलत अगर मर्द होगा तो काना तलत। काना तलत। अगर तलत औरत होंगी, बहन होंगी, तो कानत तलत। तलत थी, तलत था। ठीक है। असल लफ्ज मुजक्कर मुअन्नस होता है। तुम्हारा समझ में आया? तो अद्दारुल आखिरत जो है ना, ये तलत थी। तलत थी। ठीक है। अद्दारुल आखिरत थी, हमेशा हमेशा के लिए। सवाल समझ में आया? अब मेरा सवाल जरा गौर से सुने, जो अब है टेस्ट। अद्दारुल आखिरतु एस बनेगा पी बनेगा? एन ए बनकर, एन ए, एन ए बनकर ये एस बनेगा पी बनेगा कानत का? कानत का क्या बनेगा? कानत का एस बनेगा पी बनेगा, क्योंकि पेश आ रहा है, दैट्स वाई इट इज एस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो लकुम क्या बन जाएगा? लकुम क्या बन जाएगा? कानत दारुल आखिरती लकुम, लकुम क्या बनेगा? लकुम इज पी। लकुम इज पी। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पी पे तो जबर होता है, तो भाई मुझे पता है पी पे जबर होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन और प्रोनाउन जो होते हैं ना, एक वर्ड याद रखिएगा इनके आगे। प्रेपोजिशन और प्रोनाउंस के लिए एक लफ्ज याद रखिएगा, लकीर के फकीर। क्या मतलब होता है लकीर के फकीर का? है, लकीर के फकीर, क्या मतलब होता है लकीर के फकीर का? क्या मतलब होता है लकीर के फकीर का? लकीर के फकीर का मतलब ये होता है कि जैसा इनको वॉवल दे दिया जाए वो वैसे ही रहेंगे सारी जिंदगी। वो लकीर पे चलते रहेंगे बिल्कुल, जैसा बता दिया वैसे ही चलेगा, कॉपी। ठीक है। तो ये कॉपी होते हैं, इन पे जहनी तौर पर जबर होता है, लेकिन ये लकीर के फकीर। ठीक है, जो सुना वैसे ही करना, ये लकुम थे लकुम ही रहेंगे, ये चेंज नहीं करते अपने आप को। ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं। चलें जी। काना फरीकुम मिनहुम। काना फरीकुम मिनहुम, फरीक का मतलब होता है ग्रुप। फरीक का मतलब होता है ग्रुप। हाँ जी, फरीक का मतलब होता है ग्रुप। मिनहुम का मतलब वही लकीर का फकीर, प्रेपोजिशन एंड प्रोनाउन। जिससे किसी अपनी मर्जी ना हो वो लकीर का फकीर होता है, जो सिर्फ एक लकीर में चल जाए बस, आंखें बंद करके पीछे चलना। ठीक है, ठीक है, अब लकीर के फकीर को छोड़ दें भाई। अब जरा इधर आ जाए, काना फरीकुम मिनहुम, फरीक का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप। ठीक है, ग्रुप यानी कि ग्रोह। ग्रुप मिनहुम, मिन का मतलब फ्रॉम, और हुम का मतलब हो गया देम। ठीक है, मिन का मतलब फ्रॉम का मतलब हो गया से, उनमें, उनमें से, फ्रॉम देम मिन हुम। वो गिरोह उनमें से था। नहीं, वो गिरोह तो है ही नहीं, वो गिरोह तो है ही नहीं यहाँ पर। एक गिरोह, एक गिरोह, वो नहीं, एक गिरोह। अगर आप कहते हैं ना सैयद बदर वो गिरोह, तो अल होता, कान अल फरीक, यानी कि अलिफ लाम स्पेसिफिक हो जाता।
काना फरीकुन कॉमन है ना, काना फरीकुन मिन, दे वर फ्रॉम देम, देयर वाज अ ग्रुप इन फ्रॉम देम या इन देम, अ ग्रुप फ्रॉम देम या एक गिरोह उनमें से था। काना फरीकुन मिनहुम, काना था एक गिरोह उनमें से, फ्रॉम देम, ठीक है। तो काना बन गया, काना का एस क्या किसको बनाएंगे हम, काना का एस, काना का एस किसको बनाएंगे हम, फरीक को बना देंगे बिकॉज ऑफ पेश, और ये क्या बन जाएगा काना का पी। नेक्स्ट, वकानत इमराअती आकिरन, वकानत फारिक फरीक, कानत, चलें जी कानत का मतलब बताएं मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कानत, कानत का मतलब बताएं। कानत, शी वॉज, आबिद भाई शी वॉज यानी कि वॉज, ठीक है। शी देख लेते हैं, शी ब्रैकेट में लिखेंगे या शी से मुराद कौन है। इमरा, इमरा और प्लस या, तो इमराती, इमराती, ना इमरात नाउन आ गया और या जो है इट्स अ प्रोनाउन, तो नाउन प्लस प्रोनाउन क्या बनेगा, बैती, ज़ौजती, इमराती, साहिबती, कलमी। तो इमराती का मतलब है माय वाइफ, इमराती, तो ये बन गया पीपी। किसी को इसके पीपी बनने पे एतराज है, किसी को इसके पीपी बनने पे एतराज है? हाथ खड़ा कर लो, और मेरा जवाब होगा रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है, सही है। इमराती, प्रोनाउंस की रिकॉर्डिंग सुनो, नहीं जेर नहीं आ रहा, वो असल में या की वजह से, इमरातू था लेकिन वो पढ़ने की वजह से नहीं आ सका, ठीक है, इमराती हो गया पढ़ने की वजह से, सही है। चलें जी, तो ये पीपी बनकर क्या बन जाएगा, पीपी बनकर कानत का क्या बन जाएगा, कानत का एस बन जाएगा। तो शी वॉज, शी से मुराद कौन थी, इमराती, माय वाइफ वॉज, माय वाइफ वॉज, क्लियर, मेरी बीवी थी, मेरी बीवी थी, वकानत इमराती माय वाइफ वॉज, क्लियर हो गया। अच्छा, मेरी बीवी क्या थी, अब ये पी चल रहा है, मेरी बीवी आकिरन थी, आकिरन, आकिरन का क्या मतलब होता है, आकिर किसे कहते हैं, आकिरन ऑलवेज राइट, नहीं, आकिर कहते हैं एक ऐसे औरत को, शख्स तो नहीं कह सकते, ऐसी औरत को कहते हैं, झगड़े की बातें नहीं, आखिर कहते हैं एक ऐसी औरत को जो एक लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी हो जहां पर उसको मंथली साइकिल नहीं आता, और जब औरत का मंथली साइकिल आना बंद हो जाता है तो वो बांझ हो जाती है, वो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, बांझ। तो फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा था वकानत इम्राअती आकिरन, मेरी बीवी बांझ थी, हालांकि मेरी बीवी बांझ थी लेकिन फिर भी उसको बच्चा हो गया। फहबली मिन लदुनका वलिया, दे दे मुझे अपने पास से एक बच्चा, बना दे मेरे लिए। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। चलें, कुंतुम खैरा उम्मतिन, अच्छा जी, कुंतुम, कुंतुम क्या है जरा देखें, गौर से देखें, कुंतुम, चार्ट देखें आराम से रिलैक्स होकर, चार्ट देखें, कुंतुम, कुंतुम, तुम सब थे, तुम सब थे बेहतरीन उम्मत, खैरा उम्मतिन, खैरा के ऊपर जबर क्यों है, खैरा के ऊपर जबर क्यों है भाई, वाई देयर इज अ जबर ऑन खैरा, क्योंकि कुंतुम का काना की जो फैमिली होती है उसका पी बनता है, ठीक है। असल में जिस तरह ये चल रहा था, कान अल्लाहु, मिसाल के तौर पे यूं कहे, कान नासु
लोग जो हैं, लोग जो हैं खैरा उम्मतिन है, खैरा उम्मतिन है, बेहतरीन उम्मत है। तो इसको चेंज करिए, कानल मुस्लिमूना करने, कानल मुस्लिमूना, कानल मुस्लिमूना खैरा उम्मतिन, तो मुस्लिमूना एस हो गया, खैरा उम्मतिन पी बनकर पी हो गया, एस पी बन गया। मुसलमान बेहतरीन उम्मत थे, तो अब इसको मिलाकर लिख दिया, कुन तुम सब थे, तुम सब थे बेहतरीन उम्मत, उम्मतिन, तो इसमें वी प्लस एस और ये पी हो गया। जब काना की फैमिली से कुछ आता है तो वी एस ओ नहीं बनता, बल्कि वी एस पी बनता है। ठीक है, चल नेक्स्ट। कानू ला यमलिकून शैअन वला याकिलून, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, कानू ला यमलिकून शैअन वला याकिलून। हाँ जी। कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, जरा मुझे जल्दी से बता दें। कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, कितने पार्टिकल्स। नहीं थे वो मालिक किसी चीज के। तर्जुमा नहीं, तर्जुमा तर्जुमा नहीं पूछता मैं। सर फ्री टाइम विल जॉइन लेटर आफ्टर, ओके हमारा। जबरदस्त। मतलब बता दें, मतलब नहीं, मतलब ही तो नहीं बताना आबिद इमरान भाई, मतलब तो खुद करना है। आप नाउन वर्ड्स और पार्टिकल्स बताए ना, स्ट्रक्चर को पहचाने ना। चलें, मुझे एक बात बताएं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कानून जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है, वर्ब की कैटेगरी में फॉल करता है कानून। कानून नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है, वर्ब की कैटेगरी में, आबिद इमरान भाई। नाउन की कैटेगरी में, वर्ब की कैटेगरी में कानून, वर्ब की कैटेगरी में, तो ये एक वर्ब हो गया कानून। ठीक है, सही है। अब मुझे बताएं, ला नाउन की कैटेगरी है, वर्ब की कैटेगरी है, पार्टिकल्स की कैटेगरी है। ला पार्टिकल की कैटेगरी है ना, पार्टिकल हरूफ आ गया। ला यमलिकूना, यमलिकूना नाउन वर्ब पार्टिकल, नाउन वर्ब पार्टिकल। फेल है ना, वर्ब है खुरम भाई, ये वर्ब है, वर्ब। अरे भाई यमलिकूना वर्ब है, या से यमलिकू, यमलिकूना, यमलिकूना हो गया। ठीक है, वर्ब आ गया। अब मुझे बना शई अन, दो जबर दो जेर दो पेश, नाउन वर्ब पार्टिकल, नाउन वर्ब पार्टिकल, नाउन शई अन। ठीक है, शई अन नाउन आ गया। वला, वला ये दोनों पार्टिकल हैं, वा आ गया और ला आ गया। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल है। वाला या किलूना, या किलूना यमलिकूना था, या किलूना दोनों वर्ड्स आ गए। या किलूना निकला है आइन काफ लाम से, और यमलिकूना निकला है मीम लाम काफ से। ठीक है, या किलूना और यमलिकूना लिख दिया मैंने। शैअन कैसे हुआ, दो जबर दो जेर दो पेश नाउन्स होते हैं ना सुमेरा, जहां पे भी दो जबर दो पेश, दो जेर दो पेश आ जाए वो नाउन्स होते हैं ना, ये वर्ब ऐसे तो नहीं होते। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या, मेरा सवाल बहुत गौर से सुनिएगा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे, जी बिल्कुल जरूर अब्दुल भाई, टेक योर टाइम। क्या हम इसको वी प्लस एस बोल सकते हैं, या केलूना, यानी कि इसमें वो के मीनिंग्स है, वो, दे, क्या हम इसको वी प्लस एस बोल सकते हैं, दे, वी प्लस एस बोल सकते हैं ना। तो हमारे पास एक और नाउन आ गया, एस आ गया यमलिकूना का। क्या हम इसको वी प्लस एस बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें भी दे का मतलब है, इसमें भी दे का मतलब है वो सब, तो एक और एस आ गया।
क्या हम इसमें भी दे का मतलब है, क्या हम इसको भी v प्लस एस बोल सकते हैं? तो हमारे भाई एक और ऐसा भी, यानी कि अब हम बनाते हैं, अब इसकी सीक्वेंस सॉल्व कर लिया आप लोगों ने सारा, ये एस समझ में आ गया, आप लोगों को एन समझ में आ गया, आप लोगों को पार्टिकल्स निकाल लिए, आप लोगों ने वी निकाल लिए, सबने निकाल लिया। एक सेंटेंस के अंदर ये किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो कितने वर्ब्स हैं टोटल मिला के? 3 वर्ब्स हैं। कितने वर्ब्स हैं? कितने वर्ब्स हैं? 3 वर्ब्स हैं। तो मतलब हम अगर कानू लगाते हैं तो वी एस पी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। कानू अगर हम बनाते हैं तो वी एस पी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, वी एस पी का। तो ये आ गया वी प्लस एस, तो ये हो गया कानू, यानी कि वो थे, ये वी एस का फॉर्मूला लग गया, वो थे। अब आ गया यहां पर पी रह गया, इसका पी, अब इसका रह गया पी। अब पी के अंदर हमने लगाया फॉर्मूला वी प्लस एस का, यम लिखूना, एक वी प्लस एस का फॉर्मूला हो गया, यम लिखूना, ला यम लिखूना, यानी कि वो मिल्कियत नहीं रखते थे, वो मिल्कियत नहीं रखते हैं, वो मिल्कियत नहीं रखते हैं। मिल्कियत का मतलब होता है यानी कि सम काइंड ऑफ पावर, किसी किस्म की पावर, ठीक है नूर से, वो मिल्कियत रखते हैं। और लायम लिखो ना, वो मिल्कियत नहीं रखते, समझ में आ गया? लायम लिखो ना, वो मिल्कियत नहीं रखते, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चलेंगे, ला यम लिखो ना शयअन, तो ये ओ हो गया इसका, वो नहीं मिल्कियत रखते किसी चीज की, वो मिल्कियत नहीं रखते किसी चीज की, क्लियर। और अगेन वाव और ला, और ना ही वो क्या नहीं रखते, आइन कॉफ लाम, वी प्लस एस क्या नहीं रखते, अकल नहीं रखते। तो आपको कानू का एस और कानू का पी समझ में आ गया? कानू का एस और कानू का पी समझ में आ गया, यानी कि अब हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे, वो थे यानी कि वो नहीं थे, ना ही वो मिल्कियत रखते थे किसी भी चीज पर, और ना ही वो अकल रखते थे, क्लियर। हाँ जी, वाजे हो गया, वाजे मफहूम। आबिद भाई आपको समझ में आया? भाई जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बताए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। टेस्ट नहीं, टेस्ट आएगी ना, अभी वर्कशीट आएगी ना इंशाल्लाह, मंडे को वर्कशीट अपलोड होगी, फिर वो करिएगा। वर्कशीट अभी दी थी ना अभी लास्ट वीक। चलें जी, भाई देखें बात ये है, मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा था कपड़े लेने, मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा था कपड़े लेने, सही है, ठीक है। मैं अपने, बल्कि आप यूं कहें, मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा था कपड़े लेने, बल्कि ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, इसको इसी से सिमिलर बनाते हैं, वो किसी भी किस्म की ताकत नहीं रखते, और ना ही वो अकल से काम लेते हैं। ये हमने तर्जुमा कर दिया,
जी, ऑब्जेक्ट काना का नहीं है नरगिस, काना का ऑब्जेक्ट नहीं है, काना के पी के अंदर जो वर्ब आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट। तो मुझे ये बताएं, ये जो जुमला लिखा हुआ है, अब इसमें आ गया किस ताकत नहीं रखते, रखते और वो अकल से काम लेते थे। ठीक है, रखते थे और अकल से काम लेते थे, ठीक है। अब यानी कि वो थे, वो थे, तो ये सारा वो थे हटा के हमने कानू लगा दिया, कानू लगा दिया, ठीक है। सही है, कानू लगा दिया हमने, ये वो थे हमने सारा कर दिया। आबिद भाई, समझ में आया? यानी कि देवर वो सब थे, ठीक है, सही है। अब मसला ये, नहीं, एक नहीं, और ना ही दूसरा नहीं, यानी कि ला और वला, ठीक है, नहीं, ला और वला, ठीक है। ताकत रखते थे, ताकत रखते, यम लिखूना, यम लिखूना, ताकत रखते थे, ठीक है, ताकत रखते थे। और किसी भी किस्म की, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यमलिकूना शैअन, किसी भी किस्म की, यमलिकूना शैअन, किसी भी किस्म की, सही है। नहीं आ रहा, मुश्किल हो रहा है, दोबारा समझा देता हूं। वो मिल्कियत रखते हैं, इसकी अरबी बता दें मुझे प्लीज, बोलो। वो मिल्कियत रखते हैं, इसकी अरबी क्या है भाई? आबिद भाई मुझे इसकी अरबी बताएं, वो मिल्कियत रखते हैं, प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है? यमलिकूना, ठीक है, यमलिकूना वी प्लस एस, वो मिल्कियत रखते हैं, सही है, वो मिल्कियत रखते हैं किसी किस्म की, किस किस्म, यानी कि शैअन क्या माना कर लें, किसी भी किस्म की, शैअन, यमलिकूना शैअन, बी प्लस एस और ओ। नरगिस आपको समझ में आ रहा है? वो मिल्कियत रखते हैं, शैअन नाउन है ना, ऑब्जेक्ट बना दिया ना, तो शैअन नाउन है, ऑब्जेक्ट बना दिया, नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने समझाया नरगिस को, तो नरगिस ऑब्जेक्ट बन गई क्योंकि वो नाउन है, और नरगिस के ऊपर जबर आ जाएगा क्योंकि मैंने समझाया उसको, ठीक है जी। यमलिकूना शैअन, ला यमलिकूना शैअन, ठीक है, ला यमलिकूना शैअन, वो किसी भी किस्म की मिल्कियत नहीं रखते, नहीं होगी। ये बॉक्स हम ले जाएंगे, जरा इसको उठा के हमने जरा साइड में कर दिया, अब हमने इसको उठा के साइड में कर दिया, ला यमलिकूना शैअन। फिर जो आपने वी का समझाया है, इसमें कंफ्यूजन है, चले बहरहाल मैं भी इसको कंप्लीट कर लूं, फिर अभी हम इसको देखते हैं। ला यमलिकूना शैअन, ये समझ में आ गया सबको? ये हम पढ़ चुके हैं, ला यमलिकूना शैअन, ये समझ में आ गया सबको, यस और नो? नूर हुसैन आपको समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? आबिद इमरान भाई आपको समझ में आ गया? यस, गुड। अब इसी तरह ये एक पैच हो गया, अब दूसरा पैच, वला याकिलूना, सेम, और ना वो अकल रखते हैं, ये भी हो गया वी प्लस एस का पैच। ये सेकंड पैच समझ में आ गया, ये सेकंड पैच समझ में आ गया, वला याकिलूना, ठीक है, ये भी सेकंड पैच भी समझ में आ गया। अब हमने इन दोनों पैचेस को हमने क्या कर दिया, हमने कानून कर दिया, कानून वो सब थे, वो सब थे, हमेशा से वो सब थे, इसको कर दिया वी प्लस एस, और ये इसके ये जो दोनों पैचेस हैं इसको हमने पी बना दी, ये पूरा एक पैच है, पी बन गया, ये पूरा एक पैच है, पी बन जाएगा इसका, यानी कि हम उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि अ, था वो वो मेहनती, वो था मेहनती, वो मेहनती था, मिसाल के तौर पे मैं इस तरह कहूं, में वो मेहनती था, ठीक है, तो काना
काना वी प्लस एस, और मेहनती होता है मुज्तहिदन, मेहनती था। ठीक है, वो मेहनती था। सही है। यम लिखूना वर्ब है ना, यम लिखूना प्रेजेंट टेंस है नरगिस। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा तो था, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। यमलिकूना, यफअलूना, यक्तुबूना, यज़लिमूना, यंजुरूना, या यक़तुलूना, पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब है ना। सही है। काना मुज्तहिदन, काना मुज्तहिदन यानी कि था वो मेहनती। अब अगर मैं कहूंगा वो मेहनत कर रहा था, अब मेहनती था और मेहनत कर रहा था में क्या फर्क है? मेहनती था और मेहनत कर रहा था में क्या फर्क है? अदील मेहनती था, अदील एस और ये पी। मेहनती था और मेहनत कर रहा था, भाई दोनों में फर्क है। मेहनत कर रहा था ये वर्ब आ गया, तो मैं कहूंगा काना अदीलुन, काना अदीलुन। अगेन पी जो मुज्तहिदन था, मैं कहूंगा यजतहिदु, ये वर्ब ले आया। ये वर्ब अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इट्स अ वर्ब, ये पी बन जाएगा। काना अदीलुन यजतहिदु, अदील जो है वो मेहनत कर रहा था। काना अदीलुन यजतहिदु, अदील मेहनत कर रहा था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सिर्फ हमने जो पी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वर्ब फॉर्म में लिया है, सिंपल। नरगिस आपको बात समझ में आ गई? ये पास्ट कंटिन्यूस बन गया, अदील मेहनत कर रहा था। सैयद बदर मेहनती थे, सैयद बदर मेहनती थे, सैयद बदर मेहनती थे, सैयद बदर कंफ्यूज थे, सैयद बदर कंफ्यूज थे, सैयद बदर को कंफ्यूजन हो रही थी। तो मुझे बताएं, कंफ्यूजन हो रही थी और कंफ्यूज थे में क्या फर्क है? कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन हो रही थी में क्या फर्क है? सैयद बदर घबराए हुए थे और घबराहट हो रही थी। मतलब सैयद बदर भाई, एक में मैं कह रहा हूं ना कंफ्यूज थे, तो मैं उसके अंदर कोई फेल लेकर नहीं आ रहा, टाइम लेकर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन हो रही थी, तो फिर उसके अंदर एक फेल है। हो रही थी एक फेल है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही थी, कंफ्यूज होना और कंफ्यूज हो रहा है, दोनों में फर्क है। कंफ्यूज थे और कंफ्यूज हो रहे थे, उसके अंदर एक फर्क आ जाता है, उसके अंदर तसलसल आ जाता है, कंटिन्यूटी आ जाती है, एक्शन बन जाता है, वर्ब बन जाता है वो। ठीक है, सही है बदल भाई। हाँ, सारा मसला ये है कि पी का तो सॉकेट यही रहेगा। देखिए बॉक्स, काना के दो बॉक्स होंगे, काना के दो बॉक्स होंगे, एक उसका बॉक्स होगा एस का और एक उसका बॉक्स होगा पी का। ठीक है, यानी कि काना अदील तालिबन, अदील जो था वो तालिब था। ठीक है, अदील वॉज अ स्टूडेंट, अदील वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या कर दूं, तालिबन हटा के मैं कहूंगा यज्तहिदु, यज्तहिदु, तो मैं इसको वी प्लस एस बना के पी बना दूं। काना अदील यज्तहिदु, अदील मेहनत कर रहा था। आप नहीं करें, आप यूं कर दें काना अदील यक्तुबु, अदील लिख रहा था। वी प्लस एस बना के पी बना दें, अदील लिख रहा था। सही है। अगर मैं कहूं अदील जो था, वर्ब हटा दूं, तो मैं कर दूं अदील वॉज हकीमन, अदील हकीम था, तो ये वी प्लस एस नहीं है, सिंपल वर्ब नहीं आएगा, नाउन आ जाएगा। कुछ भी आ सकता है, बी आ सकता है, नाउन आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो तर्जुमा करने के लिए हमने पहचाना। चलें। वयकून रसूल अलैकुम शहीदन, वयकून रसूल अलैकुम शहीदन। इंशाल्लाह अब हम इसको
नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये वाला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। बस काना का मतलब ये होता है, काना का मतलब ये होता है, काना जो है वो पूरे फ्रेज को, पूरे सेंटेंस को पास्ट में लेकर चला जाता है। ठीक है, मतलब यम लिखूं ना वो